हेलो बच्चों, ये देखो 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये फिगर दिया है, कह रहा है एक एसी सोर्स से एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिए हैं। इंडक्टेंस दिया है 200 मिली हेनरी। ठीक, अब ये एसी सोर्स है, इस पे लिखा हुआ है हम लोग को 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक, ये हम लोग को आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा, ये हम लोग को फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। कह रहा है जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ सोर्स, ये जो सोर्स है इसका वोल्टेज है 0 वोल्ट, तो कह रहा है इसमें जो करंट होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये बात हम जानते हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच यहाँ पर इंडक्टर में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो जब वोल्टेज होगा मैक्स मीन पे है, तो ये हम लोग को पीक वैल्यू पे चला जाएगा। तो इसमें जो करंट होगा ये हम लोग को मैक्सिमम करंट होगा। तो ये मैक्सिमम करंट का हम लोग को वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक, तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? ये हम लोग को ERMS दिया है 220 वोल्ट, तो यहाँ से मैक्सिमम वोल्टेज जो अप्लाइड होगा ये हो जाएगा 220√2 वोल्ट। ठीक, फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो पहले ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। तो ओमेगा आ जाएगा हम लोग को 100 पाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई किए, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को एल का वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सएल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा है 100 पाई, एल दिया है 200 इंटू 10⁻³ तो 2 को 0 यहाँ से, 1 को 0 यहाँ से, इसे ख़त्म हो गया। तो एक्सएल आ गया हम लोग को 20 पाई। ठीक, एक्सएल का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को जो करंट चाहिए, ये मैक्सिमम करंट चाहिए, तो मैक्सिमम करंट इक्वल टू होगा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय जेड। अब केवल इंडक्टर लगा है, तो यही हम लोग को जेड जैसा बिहेव करेगा। तो जेड का वैल्यू है 20 पाई। तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू 220√2 और डिवाइडेड बाय जेड का वैल्यू 20 पाई। तो 20 और पाई मतलब 22/7। 0 से 0 गया, 22 से 22 गया, तो आई नॉट इक्वल टू आ गया 7/√2 एम्पियर। तो इसको हम लोग को पाई में ही लिखना है। अच्छा, तो इसको पाई में ही लिखना है, तो हम लोग को पाई में ही इसे छोड़ देना चाहिए। पाई का वैल्यू पुट नहीं करते हैं, तो आई नॉट इक्वल टू लिखेंगे, ई नॉट का वैल्यू हो गया 220√2 डिवाइडेड बाय जेड का वैल्यू 20 पाई। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो हो गया 11√2 डिवाइडेड बाई पाई। अब ये 11 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 121, 121 को 2 से गुना करेंगे 2 4 2, तो इसको लिख सकते हैं √242/पाई। तो जो नंबर यहाँ ए फिल करना पड़ेगा वो हो जाएगा 242।